जो संविधान है, संविधान हमारा क्या है, जो बोल दिया ना वो करना है। हमारा संविधान ये कहता है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान यही कहता है, सबको जांचा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है। अब की बार सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई राजेश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई राजेश टोली जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर का सांसद कैसा हो, भाई राजेश जैसा हो, उत्तर का सांसद कैसा हो, भाई राजेश जैसा हो, देश के पीएम कैसी हो, बहन मायावती जैसी हो। बहन मायावती जिंदाबाद 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 बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ लगा दो, ये तार दो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। तस्वीर हम देख पा रहे हो, ये सभी कार्यकर्ता बीएसपी के हैं और जो नामांकन दर्ज किया गया है राजेश जी ने, इतनी भारी संख्या में युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी बीएसपी से। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। राजेश जी, जो आज नामांकन दर्ज किया गया, पहले सबसे पहले ये बताइए कितने युवा यहाँ आए हुए हैं? युवा की तो गिनती नहीं थी, भारी संख्या में लोग जाम लग चुका था कहीं ना कहीं रोहतक के अंदर, इतनी भारी संख्या में युवा यहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल रोहतक जाम था और आपने देखा भी होगा। बिल्कुल जी। तो मायावती के बारे में जो घोषणा पत्र है वो बताइए थोड़ा। हाँ, हमारे दर्शकों को। घोषणा पत्र हमारा होता ही बताया ना, संविधान से चलते हैं, संविधान से चलने वाले पार्टी है हमारी। ऐसे झूठे वादे नहीं चलती हमारी पार्टी, जो बहन जी कहती है वो करती भी है। कोई तो ये ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे युवाओं को, बुजुर्गों को कोई फायदा हो, ताकि वोट के लिए आगे आए हैं। युवाओं को हम फ्री शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। जैसे बहन जी ने 1.5 साल के कार्यकाल में 7 लाख नौकरियां दी, 2 लाख जो कच्चे थे उनको पक्के करा, और IAS और IPS की हर बिरादरी के लिए फ्री कोचिंग है। बिल्कुल फ्री कोचिंग, और क्या, बहुत बढ़िया जी। और 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां बनाई, 11 हॉस्पिटल बनाए बहुत बड़े इंडिया लेवल के। तो ये सब हरियाणा में भी करने वाली है बिल्कुल मायावती? करेंगे, हमारी पार्टी हरियाणा में आने वाली है। अभी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अभी मायावती? 10 सीटों, यहाँ पे हरियाणा में। हरियाणा 10 सीटों पर है। हाँ, टोटल भारत के अंदर सभी सीटों पे, सभी सीटों पर टोटल भारत में सभी सीटों पे। और अकेली पार्टी है, एक 38 दल की पार्टी है, एक 28 दल की है। ये अकेली पार्टी है जो पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ रही है अपने दम पे। सेंटर की पार्टी है। हाँ। जी क्या नाम है जी? संजय बहुत प्रदेश कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। संजय जी, जो रिस्पांस है क्या मिल रहा है यहाँ बीएसपी का? रिस्पॉन्स देखिए, विचारों के आधार पर कैडर बेस्ड पार्टी है। हमें तुरंत उठने वाली, हम कोई वो एक तरंग नहीं है कि भाई तुरंत उठी और तुरंत दबेगी। हमारी पार्टी विचारों की पार्टी, कैडर की पार्टी कह दिया अगर, कैडर की पार्टी है और बहुत तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस तो आप मीडिया बंधु आज साथ ही थे, पूरा दिन आप देख रहे थे रिस्पांस कैसे था। दिहाड़ी पे ले आए उड़नू नहीं नाचा करते हैं, बिल्कुल जी। किराए पर ले आए उड़ा आदमी नू नहीं थिरक्या करते हैं, जो नाच के कूद के बढ़िया तरीके का, कोई नशे में नहीं था, बढ़िया तरीके। तो एक मजदूर आदमी आपने देखा, बहुत जो गरीबों की पार्टी हम कहते हैं बहुजन समाज पार्टी है, वो जो जोश चढ़ता है ना वर्कर का, तो इस तरीके से चढ़े है कि आदमी अपने आप आ जाए। वो जोश ही जीत की तरफ ले जाता है। जोश ही जीत है, और ये जोश जो है ये कायम रहता है हमेशा। और मैं एक बात और कहता हूँ कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो भाई आजकल तो गारंटी दी जा रही, गारंटी शब्द की तो ऐसी तैसी करके छोड़ दी। गारंटी शब्द एक बहुत बड़ा शब्द होया करता, पंचायत में बोल दिया करते, 10 आदमी आंख झुका कर बात कराया करते। गारंटी शब्द की एक इज्जत होया करती, वह शब्द की इज्जत खत्म कर दी वर्तमान सरकार ने। बहुजन समाज पार्टी को गारंटी नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी एक बात कहती है, बहन जी ने क्लियर करे अपने भाषण में, हम ना तो अनाज दिया, हम ना आपको जो है भाई पानी फ्री दिया, ना बिजली फ्री दिया, हम देंगे आपके बच्चों को रोजगार, हम आपके बच्चा ने देंगे शिक्षा, भाई पढ़ाएंगे लिखेंगे, पढ़ कर लिख कर बढ़िया नौकरी करेंगे, मांग का खाने की आदत नहीं गिराएंगे। बहुजन समाज पार्टी का एक बढ़िया, बहुत बढ़िया जो एक विचार, उस विचार के साथ लोग जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, भारत की बल्कि सबसे, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खुले,
वो पोल जब खुली तो सबने पता लग गया, ईडी की बंदूक दुनिया की कनपट्टी पर धर के बिजनेसमैन ना कनपट्टी पर धर के लोग तो गाई करी जान लग रही है। बहुजन समाज पार्टी, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, यहाँ तक कि वो पार्टियां जो दमखम का है कि भाई हम तो ईमानदार पार्टी हैं, वो पार्टियां ने भी पैसा मांगा है बिजनेसमैनों से। तो हम तो कहते थे गरीबा की पार्टी है, गरीबा की है, लेकिन ये ईमानदार, क्योंकि गरीब आदमी ईमानदारी कमावा जी। सड़क पर बैठ के जुत्ती गाठनी आदमी ईमानदारी का पैसा खाता है, ये बेईमानी नहीं करता। जो सड़क पर रेडी लगा हो वो ईमानदारी का पैसा खाता है। वो कितने ठेके लेगा, किसी ने धमका के पीछे ले लेगा। तो गरीबों की पार्टी और ईमानदारों की पार्टी, ये साबित होया है। और अब तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो भी इस पार्टी की तरफ देखने लग रहे हैं कि कुछ बनेगा तो आड़े तो बनेगा, इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाओ। एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लिया। मान्यवर कांशीराम जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय मान्यवर जो है आकाश आनंद जी, एक विचारधारा पे जो हम चलते हैं, उस विचारधारा के तहत जो हम चलते हुए हमने आज तक ये जो पाया कि ईमानदार पार्टी, सबसे ईमानदार पार्टी, और ये सेल्फ हेल्प की पार्टी, इसको एक शब्द हम बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प की एक पार्टी है। वर्कर अपनी जेब से सालाना 1 महीने का जो 100 रुपये 200 रुपये दे के बहुजन समाज पार्टी को देता है, उससे पार्टी चलते हैं। और इस ईमानदार पार्टी से हमारे भाई राजेश जी, मैं एक बात और दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई झूठा सच्चा केस नहीं है, सब तो ईमानदार आदमी है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम ईमानदार स्टैंड लेनी आदमी है। ऐसा जो कैंडिडेट पूरी रोहतक लोकसभा में एकमात्र कैंडिडेट भाई राजेश टिटोली मिला है। और मैं तो जो धन्यवाद दूंगा भाई पार्टी के वर्करों को, और भाई आभार व्यक्त करूंगा सारे वोटरों का। और मैं एक अपील भी करूंगा कि भाई अब की बार राजेश टिटोली भाई का जो है भाई हाथ मजबूत करके आदरणीय बहन जी की जोड़ी में हमने सीट जिताकर डालनी हर हाल में। और जो है एक नारा हमारा जो हमेशा ही चलता आया है, वो नारे के साथ में जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं ट्रेन रेल के नाम पर, कहीं अरविंद शर्मा जी कहते हैं कि झज्जर तक मेट्रो लेके आएंगे, कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि रोहतक में मेट्रो लेके आएंगे, ये क्या है? मेरी बात सुनो, झूठे ढकोसले देने की जरूरत की है, काम करो, रुके मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मन सजाना, क्यों माइक लगाना? ठीक है, लोग कह दें तो क्या जरूरत से आप पता कर लियो, जो जीते हुए प्रतिनिधि है जिला पंचायत के और ये ब्लॉक समिति के, ठीक है, इन लोगों पर नाजायज प्रेशर बना कर लोग बुलाए गए। ठीक है, हमें सब पता है सरकार किस तरीके से चलती है। ईडी के नाम पर लोगों तो पैसे ऐठन लग रही, वो सरकार ईमानदारी से कुछ कर देगी। 10 साल तो जो कुछ नहीं होया, गरीब आदमी फांसी ले लेकर लटक लटक कर मर गई। कोरोना में लोग आने रोड पे औरतां बच्चे जने हैं, इतनी नीच हरकत इस देश में उस सरकार के माध्यम से हुई है। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, कोरोना के दौर को ना भूलियो, नोटबंदी के दौर को ना भूलियो। गरीब बाप की बेटी की शादी होनी थी, ठीक है, बाप फांसी झूल गया, फिर बेटी फांसी झूल गई। इतना माड़ा दौर इन लोगों ने देखा है। मैं तो एक अपील करना चाहूँगा हरियाणा की जनता के, इनके घीटवे में जो उठा दे के हिसाब दियो। अपनी वोट जो है ना, वोट की चोट बहुत बढ़िया डाल मारनी है। और हम जो है हमेशा ये कहते हैं कि भाई चढ़ गुंडों की छाती पे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारी। राजेश जी, जिस प्रकार अरविंद शर्मा जी कहते हैं कि जज्जर तक मेट्रो लेके आएंगे, अगर नहीं लेके आया तो मैं संन्यास ले लूँगा, वहीं अपने दीपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि रोहतक तक मेट्रो लेके आएंगे, तो इनमें ये क्या है? मतलब आप क्या करने वाले हो? जुमले ही ये जुमले हैं और क्या, इनके बड़े सिर्फ बड़े नेता प्रलोभन कहते दिया जा हैं। रहा है पब्लिक को। और क्या प्रलोभन है? देखो ना, ये जनता अब भी खड़ी है, नामांकन भरने गए थे, 1 घंटा लग गया वहाँ, ये जनता अब भी खड़ी है। जो यहाँ फार्म भरने आता है, जनता थोड़ी मिलती है उनकी, वो इधर आ जाता है, वो चले जाते हैं, बिल्कुल पब्लिक चली जाती है। दुपरदन गांव, माजरा गांव, इस प्रकार के गांव में सभी गांव को वांट की मांग है कि बेरी में महिला कॉलेज हो। तो इसके बारे में अगर आप यहाँ बीएसपी से सांसद बन जाते हो तो क्या करने वाले? कॉलेज बनाएंगे, आज लिख के देते हैं आपको। हमारी सरकार आएगी हरियाणा में, बेंजी की सरकार आएगी, ऊपर भी नीचे भी हम आपको कॉलेज बना के देंगे लड़की। पहली कलम से? पहली कलम। पक्का वादा है? पक्का वादा है। सबको कैमरे पे जांचा, बोल रहे हो? सबको कैमरे पे बोल रहे हो, जांचा, गारंटी दो। बिल्कुल गारंटी नहीं देते हम, संविधान में है ये। गारंटी दो, कॉलेज बनाएंगे। गारंटी नहीं होती है, गारंटी तो वो देते हैं झूठी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अभी रिसेंटली एक बात आई, मैंने ये तो बताया अभी कि भाई ये जो ईडी के नाम पर ये धमकियाँ दे देगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अभी थोड़े दिन पहले वैक्सीन की भी चर्चा आई, वो रह गई थी। लोगों को दवाइयों का ढकोसला दे देकर जहर के इंजेक्शन लगा रखे हैं। जब दवाइयों का ढकोसला मतलब बोले कि इंजेक्शन नहीं है, दवाई कोरोना की दवाई है भाई, ये लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो। दुनिया ने कांधे फुड़वा लिए, इंजेक्शन लगवा लिए, फिर एक सर्टिफिकेट लेके आया करता, उस पर हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की फोटो आया करती। ये थोड़े दिन पहले एक तो फोटो हटा दी सबसे पहला, ठीक है। और वह जब बात निकल के आई, रिपोर्ट निकल के आई, तो उसमें पता लग गया कि ये पूरी तरीके से प्रमाणित दवाई नहीं है, इससे हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, और लोग धड़ाधड़ मरने लग रहे हैं। सारी दुनिया ने बेरा है, हमारी जानकारी में है, सारे जानकारी में सबने मानस खोए हैं।
वो बीमारी ने तो खोए हैं, ये दवाइयाँ ना गणे खो दिए चलते फिरते आदमी, ठीक है। तो इस तरीके का जो काम होया है, इस तरीके की जो सरकार आई है, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो एक प्रकृति न्याय कराया करे, बहुजन समाज पार्टी तो प्रकृति में बिलीव करती है, संविधान में बिलीव करती है, प्रकृति एक न्याय कराया करे। जब इतने मानसा गल इन्हें धोखा कराया ना तो प्रकृति बख्शेगी नहीं। कितनी सीट आ सकती हैं अपने हरियाणा के अंदर? हमारे हम 10 की 10 सीट 10 को 10 सीटों पर जीत। हाथी जीतेगा अब की बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम आजाद चोपड़ा है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। तो साथी आपका सबसे पहले धन्यवाद है, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। साथ ही मैं एक बात बताना चाहूँगा, काफ़ी बातें रख दी हमारे कैंडिडेट भाई साहब ने, प्रभारी जी ने भी। एक बात, देश की नंबर 1 पार्टी है। जो लोग कहते हैं कांग्रेस बड़ी है, बीजेपी बड़ी है, हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश की पहले नंबर की पार्टी है और सभी सीटों में चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात ये है कि आज जो लोग कहते हैं कि हम ये लेके आएंगे, मेट्रो लेके आएंगे, भाई फैक्ट्री लेके आएंगे, 10 साल पहले कांग्रेस का शासन था, 10 साल अभी इनका हो लिया, अब तक क्यों नहीं लेके आए? बहुजन समाज पार्टी जो कहती करती है, बहुजन समाज पार्टी एक नारा देती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम हिस्सेदारी देते हैं, सब समाज के साथ लेकर चलते हैं। आज हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 10 सीटें दी है, अलॉट की है, उनमें बैकवर्ड समाज के लोग भी है, स्वर्ण समाज के लोग भी है, जाट समाज के लोग भी हैं, हमारे सुनकाशी समाज के लोग भी। जाट समाज के लोगों का कितना सपोर्ट मिला है? जाट समाज के लोग जो हमने जो सोनीपत से जो सीट दिया है, सोनीपत से जो हमने करनाल और जो सोनीपत से जो सीट दी है, भारी संख्या में जाट समाज बसपा से जुड़ रहा है। हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं है, रोहतक लोकसभा में भारी संख्या में लोग हमारे साथ आ रहे हैं। भाई राजेश जी के साथ जाट समाज की काफी संख्या में लोग हमारे साथ आ रहे हैं। समर्थन करते हैं, आप पूछ सकते हैं, सब समाज के लोग हमारे साथ हैं, सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो लोग दावा करते हैं कि सारे जाट समाज उनके साथ है या ब्राह्मण समाज उनके साथ है, किसी नहीं। 36 बिरादरी हमारे साथ चली हुई है राजेश जी के साथ। सुमेर जांगड़ा जी, जांगड़ा प्रदेश प्रभारी। जांगड़ा साहब, बताइए कि क्या रिस्पांस है आज के दिन राजेश भाई का? रोहतक लोकसभा से नामांकन दर्ज किया है अभी, और जो पहले भी जिस प्रकार गांव टू गांव दौरे किए इन्होंने, तो आप भी साथ थे, तो क्या रिस्पांस मिला? प्रत्येक गांव के अंदर बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है और युवा तो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। और ये लगता है कि इस जोश से, जो जनता इसके जोश से, ये लगता है कि आने वाला समय बीएसपी का है। और भाई राजेश, ये जो अपना एरिया है, कहीं ना कहीं किसान और मजदूर का एरिया रहा है जी, कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में किसान है यहाँ, और वही मजदूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। चाहे वो फैक्ट्री की मजदूरों की बात करें, चाहे और दिहाड़ी मजदूर करने वाले भाइयों की बात करें, तो जो इनके दो किसान और मजदूरों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है राजेश भाई को? ये कमेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग है, किसान और मजदूर कमेरा वर्ग है, इन दोनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और आने वाला समय ये कमेरा वर्ग बताएगा, लुटेरों को भगाने का काम करेगा। सांसद कैसा हो? भाई राजेश जैसा हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी बात जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चढ़गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, चढ़गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। चाचा चाचा जय भीम, जय भीम, जय भीम। 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। भाई राजेश टिटोली, आगे बढ़ो। भाई राजेश टिटोली, जिंदाबाद, भाई राजेश टिटोली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की पीएम कैसी हो? बहन कुमारी कैसी हो? देश की पीएम कैसी हो? बहन कुमारी कैसी हो? राजेश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की पीएम कैसी हो? बहन कुमारी कैसी हो? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का